ओके तो 12th केमिस्ट्री का ये चैप्टर 2 है ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे एक पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट है जो कि पुराने एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। ओके एनसीईआरटी से हटाया लेकिन अपने बोर्ड स्टेट बोर्ड में आता है सॉलिड स्टेट। ओके तो सेकंड चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। एक चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री है 12th क्लास का, उसका एक चैप्टर सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी है। ओके चलो देखते हैं क्या टॉपिक पढ़ना है इसके अंदर, कौन कौन टॉपिक है। पहले तो ये समझेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक पढ़ने के बाद सॉल्यूशन क्या होता है। ओके ये सब पे ऑब्जेक्टिव वाले सवाल आ सकता है, सब्जेक्टिव वाले कुछ नहीं। ओके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप, कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ओके कंसंट्रेशन टर्म, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मोलारिटी, ओके मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, उसकी बात करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, ठीक है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, यहाँ से चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये सब तो 11th क्लास में भी बच्चे पढ़ते हैं। ओके बाकी हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे। हेनरी लॉ पढ़ेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ओके उसके बाद पढ़ेंगे लिमिटेशन, उसका हेनरी लॉ का लिमिटेशन। उसके बाद वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, यहाँ से चैप्टर यहाँ से लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। ओके वेपर प्रेशर के बाद वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। उसके बाद वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पढ़ेंगे। उसके बाद राल्स लॉ पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन पढ़ने वाले हैं। इसका जियोट्रॉपिक एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ने वाले हैं। फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन कहां से आता है, ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली यहां से आता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक होगा वेंट ऑफ फैक्टर। सो दीज आर टॉपिक विच आर कवर्ड, विच विल बी कवर्ड इन दिस चैप्टर, जो कि यहाँ कवर किया जाएगा। समझ में आया बात को? चलो आगे स्टार्ट करते हैं। देखो सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं घोल। क्या चीज बोलते हैं? घोल, विलियन। सुनियो अच्छा एक बताओ, थोड़ा बेसिक देता हूँ, थोड़ा ध्यान दो, कहीं 11th वाला में, ये 9th में भी था। देखो जब 2 सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाता है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिलता है, मिक्सचर बनता है, उसको बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं बोलो? मिक्सचर। समझिए जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को मिलाया जाता है किसी भी रेशियो में, लेकिन कंडीशन है, जैसे मान लो एक कंपाउंड होता है, कंपाउंड जैसे वाटर एक कंपाउंड है। ओके कंपाउंड है तो कंपाउंड का तो फॉर्मूला है, मिक्सचर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ओके ये खास बात है सर। कंपाउंड का फॉर्मूला क्यों? क्योंकि जो वाटर जो बना होगा, वाटर किससे बना होगा? सोचो वाटर किससे बना होगा सर? वाटर बना होगा हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस से, है ना। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड होते हैं तो वाटर बनाते हैं। तो इसलिए वाटर एक कंपाउंड है। कंपाउंड का फॉर्मूला होता है, जैसे ग्लूकोज कंपाउंड है, जिसका फॉर्मूला होता है ना कंपाउंड है, समझो ऐसे, यानी वो प्योर सब्सटेंस है। कौन सब्सटेंस है? जिनका फॉर्मूला होता है वो प्योर है, और जिनका फॉर्मूला नहीं होता वो क्या है? चलिए बताओ, मिक्सचर है, खत्म। मैं बोलूंगा तो बताओ चीनी का सूत्र होता है, तो बोलो हाँ होता है। ग्लूकोज शुगर का सूत्र होता है ना, क्या सूत्र होता है? C12H22, पढ़े ना पढ़े बचपन से, H22O11। जिसका सूत्र है वो प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड या एलिमेंट। ओके ये कंपाउंड है, डिफरेंट टाइप का एलिमेंट दिखाई दे रहा है, कंपाउंड है, समझिए, ये प्योर है, समझिए। अब जैसे मैं तुम्हें बोलूंगा कि बताओ ग्लूकोज का फॉर्मूला सुनना, तो बोल हाँ C6H12O6, हाँ ये भी प्योर सब्सटेंस है, ये कंपाउंड है। तो जो भी तुमको जिसका फॉर्मूला होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है, और वो डिफरेंट टाइप का आइटम दिखाई देगा उसके अंदर, उसको कह देना कंपाउंड है। जैसे मैं बोलूं ऑक्सीजन O2 क्या है? O2 फॉर्मूला है, O2 ऑक्सीजन, तो ये तुम्हारा प्योर सब्सटेंस है ये, लेकिन इसको एलिमेंट कहते हैं, सेमी टाइप का आइटम है, एलिमेंट है। प्योर सब्सटेंस 2 तरह का होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। डिफरेंट टाइप का आइटम दिखाई देगा तो उसको बोलोगे कंपाउंड, यौगिक। समझ में आ गया? जिनका फॉर्मूला है वो शुद्ध पदार्थ है, और जिनका फॉर्मूला नहीं है उसको क्या बोलोगे? अशुद्ध पदार्थ या मिक्सचर, ठीक है, ये खास बात है। उसके बाद अब मिक्सचर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैं तुमको बोलूंगा कि बताओ शरबत का सूत्र होता है, अरे शरबत का सूत्र है नहीं है क्योंकि मिक्सचर है। दूध का सूत्र होता है, मिल्क का, अरे मिल्क का सूत्र होता है, दूध का सूत्र होता है, नहीं होता है, तो दूध एक मिक्सचर है। खून का सूत्र होता है, नहीं, मिक्सचर है, समझिए। कुहासा का सूत्र होता है, नहीं, मिक्सचर है। हवा का सूत्र है, हवा का, एयर का, नो, मिक्सचर है। तो जिनका सूत्र नहीं है वो मिक्सचर है, और जिनका सूत्र है वो बोलो शुद्ध पदार्थ है, प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड और एलिमेंट, ठीक है। समझ में आ गया? तो बताओ मिक्सचर में और कंपाउंड में क्या फर्क है? कंपाउंड भी दो से अधिक पदार्थों से मिलकर, लेकिन वो फिक्स रेशियो में मिलने से बनता है, केमिकली कंबाइंड होता है। और ये मिक्सचर जो है, मिक्सचर 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बनता है, लेकिन किसी भी रेशियो में। चीनी कम डालो, पानी ज्यादा डालो, तभी तुमको शरबत बन जाएगा। ज्यादा चीनी डालो, सब पानी डालो, फिर भी शरबत बन जाएगा। भाई कम मीठा ज्यादा मीठा वो अलग चीज है। तो तुमको मिक्सचर जो है तो वो याद रखना है कि किसी भी रेशियो में 2 पदार्थ या 2 से ज्यादा पदार्थ को मिलाने से मिक्सचर यानी मिश्रण तैयार हो जाता है। ओके
अब मिक्सचर में क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थ जो मिलाया गया है उनका रेशियो कुछ भी हो सकता है, उनका अनुपात कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो। अब मिक्सचर भी दो प्रकार का, मिक्सचर भी दो प्रकार का, एक होमोजेनियस, एक हेट्रोजेनियस। क्या बोला फिर से बोलो? एक होमोजेनियस है, एक हेट्रोजेनियस। मैं तुमको जैसे एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एक बर्तन है, इसके अंदर हमने क्या किया, बालू और पानी मिला दिया। क्या मिला दिया? बोलो बोलो, बालू और पानी, बालू और जल, ये मिला दिया। एक मिक्सचर है, एक बर्तन है जिसके अंदर हमने क्या किया कि चीनी और पानी मिला दिया, माने पानी में चीनी डाल दिया, ओके, और यहाँ पानी में बालू डाल दिया। बताओ दोनों में क्या फर्क है, दोनों के सॉल्यूशन में? और ये चीनी तो थोड़ा घुल जाएगा, बालू भी घुल जाएगा, लेकिन चीनी घुलने के बाद पेंदे में नहीं बैठेगा, बट ये बालू घुलने के बाद पेंदे में बैठ जाएगा। ये भी मिक्सचर है, ये भी मिक्सचर है। अब इसमें क्या, चीनी के मिक्सचर में पानी में जब चीनी पूरी तरह घुल जाएगा तो तुम चीनी कहीं से भी उठाओगे, चाहे इस कोना से उठाओ, माने पानी जो शरबत बनेगा वो शरबत तुम इस हिस्से से उठाओ, उतना ही मीठा लगेगा, इस हिस्से से उठाओगे उतना ही मीठा लगेगा, माने मीठापन में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन तुम जब बालू पानी को घोल लोगे और थोड़ा बाद उठाओगे तो नीचे से उठाओगे तो उसमें बालू ज्यादा होगा, और ऊपर से उठाओगे तो बालू कम होगा। समझिए? यानी कि इसमें हर जगह कंपोजिशन, इस मिक्सचर का कंपोजिशन हर जगह समान नहीं है, बट इस मिक्सचर का कंपोजिशन, बनावट हर जगह समान है। माने एक चम्मच यहां से शरबत उठाओगे तो जितना चीनी की मात्रा उसमें होगी, एक चम्मच चीनी की यहां से शरबत उठाओगे तो उसमें चीनी की मात्रा उतनी ही होगी, मीठापन दोनों में समान होगा। माने कि इस मिक्सचर में हर जगह कंपोजिशन क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म है, समान है, इसलिए इसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। होमो मतलब समान मात्रा में, यूनिफॉर्म मिक्सचर है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। और ये क्या है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, हर जगह इसका कंपोजिशन सेम नहीं है। समझ में आ गया? और जो जनरली जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसी को सॉल्यूशन कहते हैं। समझिए? जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसी को सॉल्यूशन कहते हैं। चीनी और पानी का जो घोल है, चीनी और पानी का जो मिक्सचर तैयार हुआ है, ये होमोजेनियस मिक्सचर है, और होमोजेनियस मिक्सचर ही हमारा क्या होता है, बोलो? सॉल्यूशन होता है, घोल होता है, ओके, क्योंकि उसका कंपोजिशन पूरे हिस्से में यूनिफॉर्म रहता है, सेम रहता है। समझ में आ गया? क्लियर? तो होमोजेनियस मिक्सचर किसका, दो या दो से अधिक पदार्थों का होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है, घोल कहलाता है, ठीक है। तो ये बात यहां पर मैंने मेंशन कर दिया। दुनिया में कितने प्रकार के पदार्थ? दो प्रकार के, ओके। एक हो गया प्योर सब्सटेंस, एक हो गया मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड, उसका सूत्र होता है, और एक हो गया मिक्सचर जिसका सूत्र नहीं होता है। सूत्र और मिक्सचर भी दो प्रकार का, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। जैसे चीनी पानी का घोल, नमक पानी का घोल, नींबू पानी का घोल, ये सब होमोजेनियस है, उसी को हम लोग घोल कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और जिसका कंपोजिशन पूरे हिस्से में सेम नहीं होता उसको बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जैसे कि तुमको बालू पानी का मिक्सचर, ओके, मटमैला गंदैला पानी, वो भी तुम्हारा मिक्सचर, ये हेट्रोजेनियस हो गया। समझी? तो बहुत सारा एग्जांपल हेट्रोजेनियस का है, ठीक है। जैसे दूध भी जो होता है ना, दूध भी हेट्रोजेनियस होता है, लेकिन दिखता है होमोजेनियस जैसा, लेकिन होता है हेट्रोजेनियस। ताकि देखोगे नीचे थोड़ा देर बाद पानी, दूध को तुम छोड़ दो तो नीचे से हल्का गाढ़ा रहेगा, ऊपर से थोड़ा पतला रहेगा, तो हेट्रोजेनियस होता है, हेट्रोजेनियस लेकिन लगता है, तो उसके बारे में बात करेंगे, उसको बोलते हैं कोलोइड, उसका नाम है कोलोइड, आगे बात करेंगे, ठीक है। चलो वो आगे बात करेंगे। तो वही लिखा हुआ है, डेफिनेशन का लिखा हुआ, पढ़ो डेफिनेशन, पढ़ो डेफिनेशन, पढ़ो डेफिनेशन, पढ़ो डेफिनेशन क्या है, ये घोल का द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट, मतलब दोनों आपस में अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए, ओके। तो दो या दो से अधिक ऐसे पदार्थ जो आपस में अभिक्रिया नहीं करते, उसके होमोजेनियस मिक्सचर को बोलते हैं घोल, सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर लिखा हुआ है, सबसे पहला डेफिनेशन तो यही है। तुमसे पूछे सॉल्यूशन क्या है तो बोलोगे होमोजेनियस है कि हेट्रोजेनियस है, तो बोलोगे होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, कब बोलोगे? होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। चलो ठीक है। अब सुनो, तुम पानी में चीनी को डालोगे तो चीनी को पानी में डालते हो, क्या बोलते हैं हम लोग कि चीनी को पानी में घोलेंगे। पानी को चीनी में घोलोगे कि चीनी को पानी में घोलोगे? चीनी को पानी में घोलोगे। तो जिसको घोला जाता है उसको बोलते हैं सोल्यूट। सॉल्यूशन तैयार करने के लिए कम से कम दो पदार्थ मिलाओगे ना। हम लोग दो पदार्थ भी मिला सकते हैं, तीन मिला सकते हैं, चार मिला सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में जो है दो ही पदार्थ वाला है, तो उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। माने जिसके अंदर दो कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, जिसके अंदर तीन होता है उसको बोलते हैं टर्सरी सॉल्यूशन, जिसके अंदर चार कंपोनेंट होता है उसको क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहते हैं। समझिए बात को? ऐसा बहुत सारा डाल सकते हो, लेकिन अपने सिलेबस में क्या है, दो ही कंपोनेंट है। कितना कंपोनेंट है? दो ही कंपोनेंट है। जैसे मान लो कोई बच्चा कोई शरबत बनाया, चीनी भी डाल दिया, नींबू भी डाल दिया और पानी भी डाल दिया, तो नींबू और चीनी तुमने ऊपर से डाला और पानी तो पहले से था, तो जिसमें घोलते हैं उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जिसको घोलते हैं उसको बोलते हैं सॉल्यूट। तो नींबू और चीनी जो है तुम्हारा सॉल्यूट है, मतलब नींबू भी डाल दिया, नमक भी डाल दिया और तुम पानी भी डाल दिया, दोनों को, है ना, नींबू नमक और पानी। तो नींबू चीनी नमक और पानी,
तुमने क्या कर दिया, पानी के अंदर चीनी भी डाल दिया, नमक भी डाल दिया, तो चीनी भी सॉल्यूट है क्योंकि तुम उसको घोल रहे हो, नमक भी सॉल्यूट है क्योंकि उसको घोल रहे हो। किस में घोल रहे हो, पानी में, तो पानी तुम्हारा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट हमेशा संख्या में एक होता है और सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, समझिए, इंपॉर्टेंट है, तो लिखा हुआ है द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसको घोला जाता है, विच इज प्रेजेंट इन लेस, जनरली कम अमाउंट में होता है। किसमें होता है, माने सॉल्यूट कम अमाउंट में होता है, अमाउंट मतलब मोल, मोल, यहाँ मोल की बात करेंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ सॉल्यूट कैन बी मोर देन 1 इन अ सॉल्यूशन, ओके। सॉल्यूट कौन है, जिसको सॉल्यूशन के अंदर घोला जाता है, विच इज टू बी डिसॉल्व, ओके, मतलब जिसको घोला जाता है, समझिए। और सॉल्यूट की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक। और दो सॉल्वेंट की जो ज्यादा मात्रा में होता है, क्या होता है, जैसे पानी ज्यादा मात्रा में। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, कौन अमाउंट बोलो, सॉल्वेंट लिखा हो ना, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट में होता है, ओके, तो उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। या ये बोलो कि जिसमें घोला जाता है, जिसमें, ये हो गया जिसको घोला जाता है, और जिसमें घोला जाता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की संख्या हमेशा एक होती है, हमेशा एक, ओके, लिखा हुआ है द नंबर ऑफ सॉल्वेंट इज ओनली इन वन सॉल्यूशन, माने सॉल्यूशन के अंदर में एक ही सॉल्वेंट की संख्या हमेशा एक ही होती है। समझ में आया, अरे आया, हाँ। अब एक चीज सुनो, तुम चीनी तो सॉलिड था, चीनी क्या था, सॉलिड, ठोस। अब पानी क्या है, लिक्विड। तुम चीनी को जब पानी में डालोगे, पानी सॉल्वेंट है, चीनी तुम्हारा सॉल्यूट है, क्योंकि सॉल्यूट को तुम घोल रहे हो, ओके, सॉल्यूट को ही घोला जाता है, चीनी तुम्हारा सॉल्यूट है। बताओ जब दोनों घुल जाएगा तो क्या बन रहेगा, शरबत जो है, शरबत कैसा, लिक्विड है कि सॉलिड है, लिक्विड है। तो जो सॉल्वेंट का स्टेट होता है वही सॉल्यूशन का स्टेट माना जाता है। क्या बोले, समझाया, जो सॉल्वेंट का स्टेट होता है वही सॉल्यूशन का स्टेट माना, क्योंकि पानी तुम्हारा सॉल्वेंट है, तो पानी लिक्विड है, तो सॉल्यूशन का भी स्टेट क्या होगा, लिक्विड ही होगा, समझी। तो लिखा हुआ है द फिजिकल स्टेट, भाई लिक्विड सॉलिड है। मान लो मैंने बोला सॉल्वेंट गैस है, तो बोलो सॉल्यूशन गैसेस है ना, क्योंकि सॉल्यूशन को गैसेस माना जाएगा। जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा वही गैस सॉल्यूशन का स्टेट माना जाएगा। भेजा में जा रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, अरे समझिए। तो द फिजिकल स्टेट लिखा हुआ है, दो या फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट इज द स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, इज द स्टेट ऑफ विलयन की अवस्था, विलायक की अवस्था मानी जाती है। यानी कि जो सॉल्यूशन का स्टेट होता है वो सॉल्वेंट का स्टेट होता है, तो जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा वही सॉल्यूशन का स्टेट माना जाएगा। तो मैं बोलूं कि किसी सॉल्यूशन के अंदर कोई सॉल्वेंट है, लिक्विड है, तो बोलो वो लिक्विड सॉल्यूशन है। वो हमको सॉल्यूट से मतलब नहीं, सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस मतलब नहीं है। मैं बोलूं कि किसी सॉल्यूशन के अंदर गैस है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, गैस है, तो बोलोगे कि गैसियस सॉल्यूशन है। किसी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन ये सॉल्वेंट है वो सॉलिड है, तो बोलो सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, अरे समझिए जो भाई लिखा हुआ है। अगर मान लो कि किसी सॉलिड के अंदर, सॉरी किसी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, कितना कंपोनेंट है, तो एक सॉल्वेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा। मैं बोलूं उसके अंदर तीन कंपोनेंट है, कितना कंपोनेंट है, सॉल्वेंट तो एक ही होगा, सॉल्यूट क्या होगा, दो, एक कम, सॉल्यूट की संख्या एक कम। मैं बोलूं कि किसी के अंदर 100 कंपोनेंट है, किसी सॉल्यूशन के अंदर 100 कंपोनेंट है, 100 कंपोनेंट है, तो एक कंपोनेंट तो सॉल्वेंट हो जाएगा, 99 कंपोनेंट तुम्हारा सॉल्यूट हो जाएगा। मैं बोलूं किसी सॉल्यूशन के अंदर n कंपोनेंट है, तो n-1 सॉल्यूट हो जाएगा और n एक जो है सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट हमेशा एक। तो लिखा हुआ इफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स देन n-1 नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट, ठीक है, समझ बात को। और हम लोग के सिलेबस में कौन सॉल्वेंट पढ़ना, कौन सॉल्यूशन पढ़ना, बाइनरी सॉल्यूशन, जिसके अंदर एक सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट तो गारंटी एक ही होगा। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कहां गया, टू कंपोनेंट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर बनाता है सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। अब ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बोलो जल्दी, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बोलो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देखती रहो, यहां देखो, ध्यान दो, यहां मैंने बोला ना सॉल्यूशन जो है, ध्यान सुनो, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और सॉलिड है तो उसका नाम होगा सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर अगर तुम्हारा सॉल्वेंट लिक्विड है तो उसको बोलो लिक्विड सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन के अंदर तुम्हारा अगर सॉल्वेंट गैस है तो उसको बोलो गैस सॉल्यूशन। अब बताओ, मैं बोलूं कि सॉलिड सॉल्यूशन है, कौन सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन, तो ये फिक्स हो गया कि सॉल्वेंट तुम्हारा सॉलिड है। अब सॉल्यूट तुम्हारा लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड तुम्हारा सॉल्यूट तुम्हारा सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड तुम्हारा गैस भी हो सकता है। तो सॉलिड सॉल्यूशन कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। देखो ये सॉलिड सॉल्यूशन है, ये तो गारंटी कि इसमें सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड ही होगा। तो देखो कैसे बोलेंगे, सॉलिड इन सॉलिड, पहले सॉलिड बोला जाता है, पहले सॉल्यूट बोला जाता है, फिर सॉलिड। दो मैंने बोला ना कि जिसको घोलते हैं उसको बोलते हैं सॉल्यूट, जिसमें घोलते हैं उसको बोलते हैं सॉल्वेंट।
तो इसको बोलेंगे सॉलिड इन सॉलिड, यानी कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोल रहा है। तो ये तो फिक्स है कि सॉल्वेंट है, ये भी सॉल्वेंट है, ये भी सॉल्वेंट है। मैंने बोला कि तुम्हारा सॉल्वेंट सॉलिड ही है, इसलिए इसका नाम रखा गया सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूट है, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। यहाँ पे सॉल्यूट जो है तुम्हारा लिक्विड है, यहाँ पर जो सॉलिड है तुम्हारा गैस है। एग्जांपल देखो सबका, एग्जांपल पूछ सकते हैं एग्जाम में, सीधे सीधे एग्जाम में आया हुआ है, नीट में भी क्वेश्चन इस पे आ सकता है। ओके, ये थोड़ा नॉलेज बेस्ड टॉपिक है, माने फैक्ट बेस्ड टॉपिक है। ओके, इसका मैं नाम लेता हूँ, इसको बोलते हैं, बोलो, इसको पीतल बोलते हैं। क्या बोलते बोलो? पीतल। ब्रास को पीतल बोला जाता है। आई ब्रॉन्ज जो होता है इसको कांसा बोलते हैं, कांसा। नाम सुने हो? कांसा हिंदी में, ठीक है। तो सॉलिड इन सॉलिड, सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड। तो कॉपर प्लस जिंक, कॉपर और जिंक का जो मिक्सचर होता है जिसको हम लोग पीतल बोलते हैं। पीतल जो है वो एक तरह का मिक्सचर है, पीतल कोई धातु नहीं है। कितना अच्छा तुम्हारा पीतल धातु, नो, दो धातुओं का बोलो होमोजेनियस मिक्सचर है। और दो धातु के होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग कहते हैं एलॉय, मिश्र धातु। सुनियो, ये मिश्र धातु है, एलॉय है, ब्रास, ठीक है। कॉपर जिंक को बोलते हैं, समझी? कॉपर इन जिंक माने जो कॉपर जिंक का मिक्सचर है। ओके, कॉपर प्लस टिन का मिक्सचर है। ओके, कांसा। कॉपर प्लस गोल्ड का मिक्सचर होता है। ओके, ये सभी तुम्हारा किसका एग्जांपल है? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, हाँ, ये याद ना, एलवाई सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन माने यहां पर सॉल्यूट जो है वो लिक्विड है। सॉल्यूट तुम्हारा क्या है? लिक्विड है। और सॉल्यूट तो सॉल्वेंट तो तुम्हारा सॉलिड ही होगा क्योंकि सॉलिड सॉल्यूशन है। ओके, सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। ओके, सोडियम अम्लगम, सोडियम अम्लगम, ये पारा है, मरकरी, मरकरी, मरकरी तुम्हारा लिक्विड होता है, सुने हो? बोलो ना। और सोडियम तुम्हारा क्या है? सॉलिड है। तो ये लिक्विड इन सॉलिड, समझी? नहीं समझी लग रहा है? हाँ, यहां पर दो, यहाँ पर कॉपर 80% का करीब करीब होता है, जिंक जो तुम्हारा 20% होता है। तो कॉपर तुम्हारा सॉल्वेंट है और जिंक तुम्हारा सॉल्यूट है। तो जिंक इन कॉपर वो भी कह सकते हो, चलेगा, ठीक है। समझी बात मैंने क्या बोला? ओके, उसके बाद एक मिनट जाओ। ओके, ओके, तो यही बोल रहा था, ठीक है। यहां पर जो मरकरी, सोडियम, मरकरी जो है तुम्हारा लिक्विड है, लिक्विड इन सोडियम, सोडियम तुम्हारा सॉल्वेंट हो गया, मरकरी जो तुम्हारा सॉलिड हो गया, जो भी है। सोडियम अम्लगम माने इसको बोलेंगे लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। ये एग्जांपल सोडियम अम्लगम। देखो एक बात है ना, एग्जाम में पूछा ऑब्जेक्टिव में, अम्लगम, जब भी तुमको अम्लगम वर्ड आया ना तो वो भी एक तरह का मिश्र धातु है, एलॉय है, माने मेटल मेटल का मिक्सचर है। बट उसमें कंफर्म है कि मरकरी होना जरूरी है। कौन होना जरूरी है? तो तुमसे पूछे कि अम्लगम में कौन सा मेटल होना नेसेसरी, जरूरी है, एसेंशियल है, तो बोले वो मरकरी होना जरूरी है। जब मैं बोलूं सोडियम अम्लगम तो सोडियम का मरकरी के साथ मिक्सचर होगा। मैं बोलूं कॉपर का अम्लगम तो कॉपर प्लस मरकरी होगा। मैं बोलूं टिन अम्लगम तो टिन प्लस मरकरी होगा। मैं बोलूं गोल्ड अम्लगम तो गोल्ड के साथ मरकरी होगा। मरकरी होना जरूरी है, एग्जाम में पूछा हुआ है, बता दिया। ये हो गया तुम्हारा कॉपर सल्फेट 5s2, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, और ये ग्रीन विट्रियोल। ये सभी एग्जांपल है तुम्हारा लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन का। उसका गैस इन सॉलिड। ओके, तो देखो जो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस, पैलेडियम, हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक के अंदर। हाइड्रोजन गैस पैलेडियम के सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके ऊपर आके जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ओके, तो गैस हाइड्रोजन है और वो मेटल के सरफेस पे आके क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? गैस आकर के सॉलिड के ऊपर चिपक गया, मिक्सचर हो गया, मिक्सचर बन गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जांपल जानना, तो हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम सरफेस के ऊपर चिपकना, हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम के सरफेस के ऊपर चिपकना, ये सभी जो मिक्सचर कैसा है बताओ? गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये तीनों एग्जांपल हो गया। अपने सिलेबस में इसका कोई चर्चा नहीं है, माने अपने आगे अपने चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, वैसे इस चैप्टर को, सॉल्यूशन चैप्टर को हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। माने चैप्टर का नाम है लिक्विड सॉल्यूशन, यानी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस का हिस्सा कौन है? जल्दी बताओ। अपने सिलेबस का जो हिस्सा वही है, लिक्विड सॉल्यूशन, यही अपने को पढ़ना है। पूरे चैप्टर में यही चर्चा होगा। माने कंफर्म है कि सॉल्वेंट तुम्हारा कौन है? लिक्विड है। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड तुम्हारा लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है। माने ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन सॉल्वेंट तुम्हारा कौन रहेगा? लिक्विड रहेगा। इसका नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग ज्यादातर चर्चा किसका करने वाले हैं? लिक्विड सॉल्यूशन का। इस चैप्टर को लिक्विड सॉल्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन का ज्यादा चर्चा करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो लिक्विड सॉल्यूशन में सॉलिड इन लिक्विड, जैसे चीनी को तुमने पानी में डाला, चीनी को पढ़ते, चीनी तो सॉलिड है, अब पानी तुम्हारा सॉल्वेंट है, तो हो गया, क्या हो गया? सॉलिड इन लिक्विड। तो भैया शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, नमक का सॉल्यूशन, ग्लूकोज का सॉल्यूशन, ये सभी एग्जांपल किसका है? सॉलिड इन लिक्विड। ओके, कौन है यार? चीनी तुम्हारा सॉल्यूट हो गया, पानी तुम्हारा सॉल्वेंट हो गया। यहाँ पर नमक तुम्हारा, नमक का घोल लोगे, नमक का विलयन, तो तुम्हारा सॉल्ट हो गया, तुम्हारा सॉल्यूट, और पानी जो हो गया तुम्हारा सॉल्वेंट। फिर वहां पर ग्लूकोज, ग्लूकोज तुम्हारा सॉल्यूट। ओके, जो भी केमिकल डालोगे वो केमिकल तुम्हारा होगा सॉल्यूट, बात खत्म। अब पानी, ज्यादातर केस में तुमको जो सॉल्यूशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ज्यादातर केस में तुम्हारा सॉल्वेंट पानी रहेगा, उसको बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन? एक्वा सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जैसे पानी तुम्हारा क्या है?
बोलो सॉल्वेंट है। और जनरली ज्यादातर केमिकल में हम लोग सॉल्वेंट के तौर पे पानी को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्यूशन। माने वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ओके, बाकी मान लो कि बेंजीन भी हो सकता है तुम्हारा सॉल्वेंट, तुम्हारा अल्कोहल भी तुम्हारा सॉल्वेंट हो सकता है, समझे बात को? सॉल्वेंट होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल होता है पानी सॉल्वेंट के तौर पे। ओके, उसको जिसमें पानी इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन, और पानी को बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, ये याद रखना, ज्ञान की बात है। लिक्विड इन लिक्विड, तो अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल तुम्हारा लिक्विड है। अरे शराब मैं पीता हूं गम भुलाने को, सुनियो तो ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, तो लिक्विड इन लिक्विड। बेंजीन इन टोल्यून, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। ये सब एग्जांपल। गैस एंड लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में घुला हुआ है, ऑक्सीजन गैस पानी में घुला हुआ है, ऑक्सीजन गैस भी तो पानी में घुला हुआ है। अरे जो एक्वेटिक एनिमल होता है अपने ऑक्सीजन कहां से लेता है? जो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन उसी को ना लेता है, तो ऑक्सीजन घुला होता है, ये भी मिक्सचर है। वो मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे गैस एंड, ये हो गया तुम्हारा लिक्विड सॉल्यूशन। 3 हो गया सॉलिड सॉल्यूशन, 3 हो गया लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, अब गैस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट तो गैस रहेगा, तो देखो सॉलिड इन गैस, एग्जांपल कपूर, कपूर का वेपर से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस के अंदर कपूर का वेपर, कपूर तुम जानते हो सॉलिड होता है, अगर नाइट्रोजन गैस तुम्हारा सॉल्वेंट ये है, गैस है, तो इसको गैस सॉल्यूशन बोलेंगे। आयोडीन वेपर्स इन CCl4, ओके, ये सभी एग्जांपल है सॉलिड इन गैस। अब लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, तो वाटर वेपर्स इन एयर, लिक्विड इन माने कि वाटर का वेपर, वाटर जो हवा पानी होता है, नमी जो होती है, वाटर वेपर जिसको बोलते हैं जलवाष्प, वो हवा में मिला होता है। ओके, तो वो तुम्हारा क्या, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। वाटर वेपर्स इन एयर, क्लोरोफॉर्म वेपर्स इन नाइट्रोजन गैस, ये एग्जांपल हो गया। गैस इन गैस, कहने की बात नहीं है, एयर एग्जांपल है, एयर गैस इन गैस, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन गैस सब मिक्सर है, होमोजेनस मिक्सचर। माने पूरा एयर को तो नहीं होमोजेनस बोलते हैं, लेकिन जहां पर नीचे में उसको होमोजेनस माना जाता है। तो O2 N2 का मिक्सचर जो है तुम्हारा गैस इन गैस है। नो टोटल कितने टाइप का हो गया? 9 टाइप का तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। ओके, फिजिकल स्टेट के आधार पे, किस आधार पे? भौतिक अवस्थाओं के आधार पे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गई बात।